तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाबी कहाँ लगता है और चाबी स्विच कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ चाबी स्विच है और ये रहा जेसीबी का चाबी, और यहाँ पर चाबी स्विच है और यहाँ पर चाबी लगता है। देखिए इस तरह चाबी लग जाता है और उसके बाद चाबी को जब आप एक बार घुमाएंगे तो चाबी ऑन हो जाता है। ठीक है, चाबी ऑन हो गया। उसके बाद जब आप एक बार और इसी तरफ घुमाएंगे, इस तरफ घुमाएंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों मशीन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ का जो सिस्टम है, क्या कौन सा बटन क्या काम करता है उसे आपको बता दूं, उसके बाद आगे का मैं बताऊंगा। बकेट है उसको चलाने के लिए यहाँ एक्सीलरेटर दिया हुआ है, क्योंकि आप जितना आरपीएम में चलाना चाहेंगे उतना आरपीएम पर ये एक्सीलरेटर को फिक्स कर दीजिए और अपना बकेट चलाते रहिए, आपका एक्सीलरेटर उतना ही पर रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों आ जाता है, देखिए यहाँ ये जो रेड कलर का स्विच है, इससे आप मैसेज कर सकते हैं। जेसीबी का जो ऑनर है या मालिक है, उनके पास आप मैसेज कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं गए हैं आप काम करने के लिए, आपका मशीन में प्रॉब्लम कुछ हो गया, तो आपके पास कांटेक्ट करने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप मशीन द्वारा ही मैसेज कर सकते हैं मालिक के पास। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है, देखिए यहाँ ये स्विच आप देख रहे होंगे, इस पे बकेट का जो निशान बना हुआ है, देख लीजिए। ये जो स्विच है ये केपीसी को आप दाएं और बाएं घसकाने का काम में आता है। केपीसी को कैसे आप दाहिने और बाएं घसकाया जाता है। इसी स्विच को पहले इस तरह ऑन किया जाता है, उसके बाद देखिए केपीसी इसको बोलते हैं, ये है केपीसी। ये आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसको आप घसका के यहाँ इस किनारे कर सकते हैं या इस किनारे पे कर सकते हैं। केपीसी को घसकाने के लिए स्विच दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है, देखिए ये स्विच पर ट्रिप लिखा हुआ है। ये स्विच है दोस्तों, जैसे कि आपको मशीन घंटा में चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इससे आप घंटा निकाल सकते हैं। देखिए 32,3,258 घंटा 3 पॉइंट चला हुआ है दोस्तों। तो इससे आप ट्रिप निकाल सकते हैं कि आपने मशीन कितना घंटा चलाया। ठीक है, देखिए आप स्क्रीन देख रहे हैं, कुछ आप चेंजिंग हो रहा होगा। ठीक है, तो इससे आप ट्रिप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ एक और स्विच लगा हुआ है, ऊपर में आप देख रहे होंगे कि कछुआ का निशान बना हुआ है, नीचे खरगोश है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह मशीन बकेट को जब चलाएंगे तो आपका जो बकेट है वो 1500 आरपीएम पे चलेगा, उससे ज़्यादा आप नहीं चला पाएंगे। ठीक है, 1500 आरपीएम में चलाएंगे तो डीजल आपका मशीन नॉर्मल में चलाएंगे तो इतना ही लीटर आपका मशीन डीजल खाएगा। अगर आप स्पीड में चलाना चाहते हैं तो ऐसा कर देंगे, उसके बाद आप जितना फास्ट चाहें मशीन को चला सकते हैं। थोड़ा डीजल तो ज़्यादा जल जाएगा, लेकिन आप बहुत ही फास्ट काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है, यहाँ देखिए लाइट स्विच है ऊपर में, यहाँ देखिए लाइट दिख रहा होगा, 2 लाइट यहाँ पर है और 2 लाइट यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों पीछे का लाइट जलाने के लिए है, पीछे जो है 4 लाइट है। ठीक है, तो इसी स्विच से लाइट जलता है। और ये वाला जो स्विच है आगे का जो ऊपर, इसमें 8 लाइट है, 4 पीछे हैं दोस्तों और 4 आगे हैं। इसमें 8 लाइट हैं, 4 पीछे और 4 आगे। तो आपने पीछे का जो 4 लाइट का स्विच है, इसी स्विच से चारों लाइट जलता है और ये वाला स्विच से 2 लाइट जलता है आगे का। ठीक है, यहाँ पर 2 लाइट आगे का जलता है। मैं अब ये वाला जो है दोस्तों, ये पार्किंग का है। मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में रुकना है रोड के किनारे, तो आप ये वाला स्विच को ऑन कर दीजिएगा, तो आपका धीमी धीमी हेडलाइट में थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा लाइट जलने लगा, तो इससे पता चलता है कि हाँ कोई गाड़ी खड़ा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि कौन सा स्विच क्या काम करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ आ जाता है टेम्परेचर मीटर। तो दोस्तों अभी हमने मशीन चलाया नहीं है, इसीलिए मीटर में कुछ नहीं बता रहा है,
क्योंकि जब 2-4 घंटे जब मशीन को चलाएंगे ना तो इसमें बताएगा कि हमारा मशीन का जो इंजन है कितना हीट हुआ है, हीट कितना हुआ कि नहीं हुआ। ये वाला जो मीटर बता रहा है ये डीजल का है। तो हमारे मशीन में अभी 3 पॉइंट डीजल है, इसका मतलब 1 पॉइंट में 15 लीटर आता है। 40-45 लीटर इसमें डीजल है अभी दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ टाइम भी बताता है 9:33 अभी सुबह का हुआ है। यहाँ डेट भी बताता है 5 नवंबर है। ये जो लीवर है इससे लोडर चलाया जाता है। लोडर आपको पता है जेसीबी मशीन में फ्रंट में लगा हुआ है लोडर, देखिए वहाँ आप लोडर को देख रहे होंगे, इसी लीवर से चलाया जाता है। तो दोस्तों लीवर को ऑपरेट करने के लिए आपको ये जो लीवर है, जब लीवर को आप पीछे की तरफ ऐसे खींचेंगे तो जो लोडर है वो ऊपर उठने लगेगा, समझ रहे होंगे हमारी बात। इसी लीवर को जब आगे की तरफ प्रेस करेंगे, ऐसा लीवर को जब आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो जो लोडर आप ऊपर ऐसा उठाए थे तो वो लोडर नीचे गिरने लगेगा। ठीक, ये समझ गए होंगे। उसके बाद तो आपने समझ लिया कि लोडर ऊपर कैसे करना है और नीचे कैसा करना है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि मान लीजिए लोडर को बंद भी तो करना है। तो आप जब अपने तरफ बाएं तरफ लीवर को जब ऐसा ऑपरेट करेंगे, लीवर को ऐसा ऑपरेट करेंगे तो आपका जो लोडर है ऐसा रहता है, तो आपका लोडर ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है, जब दाहिने तरफ ऑपरेट करेंगे तो आपका लोडर खुल जाएगा, यानी जब लोडर में मिट्टी उठाए होंगे वो लोडर से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो आपने ये लोडर का जो लीवर है समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है देखिए यहाँ ये जो आप देख रहे हैं इसको हैंड ब्रेक बोलते हैं। ये दबाने वाला है, ये दबा के आप नीचे कर देंगे, फिर दबा के ऊपर कर देंगे तो अब आपका हैंड ब्रेक लग चुका है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, पार्किंग आपको मशीन कहीं खड़ा करना है, वहाँ ढुलकाव ज़मीन है, ढुलकाव आप समझ रहे होंगे कि जब आप मशीन खड़ा करेंगे, गाड़ी खड़ा करेंगे तो अपने आप चलने लगता है, डुगुरने लगता है। उसके लिए हैंड ब्रेक बनाया गया है। ऐसा में नहीं लगता है, ऐसा जब कर देंगे तो आपका मशीन डुगुरना बंद कर देगा, तो इसे हैंड ब्रेक कहते हैं। ठीक है, यहाँ गियर आप लोग जानते होंगे गियर क्या होता है, किस काम में आता है। तो दोस्तों 1 2 3 4 गियर है। ठीक है, और 4 गियर देखिए, अब यहाँ 1 2 नंबर लग गया, ठीक, यहाँ 3 नंबर हो गया ये, और ये 4 नंबर हो गया। तो दोस्तों ये गियर लगाने के लिए इसमें एक बटन है, इतना बड़ा एक बटन है, यहाँ बटन आप दबा के ही गियर लगाया जाता है। और वो जो बटन हम आपको बता रहे हैं वो क्लच का काम करता है। यानी जब आप किसी भी गाड़ी में देखा होंगे गियर लगाने के लिए क्लच दबाया जाता है, उसके बाद गियर लगाया जाता है। तो दोस्तों ये जेसीबी मशीन में पाँव से दबाने वाला क्लच नहीं है, इसमें एक बटन है, आप बटन दबाइए और गियर लगाइए। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे गियर के बारे में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है देखिए यहाँ ये भी इलेक्ट्रिक गियर समझिए। आपको अगर दाहिना घूमना है तो पीछे की तरफ करेंगे, दाहिना का इंडिकेटर जलेगा। आगे की तरफ जब कर देंगे तो आपका बायां साइड का बायां घूमना है तो बायां साइड का इंडिकेटर जलने लगेगा। दोस्तों उसी के साथ आ जाता है देखिए यहाँ ये है जो स्विच है। दोस्तों अगर आपको रोड पर चलना है तो ये स्विच को बंद कर दीजिए। ठीक है, चलते रहिए, कोई बात नहीं। अगर आपको लोडर चलाना है तो लोडर चलाते समय ये वाला स्विच को ऑन कर दिया जाता है, ताकि उससे लोडर फास्ट चलता है। जैसे मैं आपको यहाँ बताया था बकेट चलाने के लिए, बकेट चलाना है, हाई में चलाना है या लो में चलाना है तो इसके लिए स्विच है, और यहाँ लोडर चलाने के लिए स्विच है। लोडर अगर हाई में चलाएंगे या लो में, इसके लिए स्विच है। दोस्तों ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं स्विच, ये वाला इंडिकेटर है, यानी जो एक साथ में चारों इंडिकेटर जलने लगता है, हाँ वही होता है। दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ मेन सिस्टम आपका है जो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक गियर। दोस्तों आप मशीन को जब स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से जितना नंबर गियर में आपको चलाना है, इसे लोडर तो 1 नंबर गियर में ही चलाया जाता है। तो आप यहाँ गियर लगा देंगे 1 नंबर 2 नंबर, आप जितना गियर में मशीन चलाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करने के बाद यहाँ गियर डालने के बाद आप मशीन नहीं आगे चलती है,
मशीन आगे चलाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक गियर है, इसको आगे तरफ करना है। इसको हल्का उठाएंगे और आगे की तरफ कर देंगे तो मशीन आपका आगे की तरफ चलने लगा, ठीक है। उसी तरह फिर हल्का उठाएंगे और इसको जब पीछे की तरफ कर देंगे तो आपका मशीन पीछे की तरफ चलने लगा, ठीक है। एक बात और है दोस्तों, अगर यहाँ पर गियर लगा होगा आगे की तरफ चाहे पीछे की तरफ, उसके बाद आप जब मशीन को स्टार्ट करेंगे तो आपका मशीन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रल करके ही आपका मशीन स्टार्ट होगा। और एक दूसरा और बात, आप यहाँ पर जितना नंबर गियर में डाल लेंगे उतना नंबर से आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर 4 नंबर गियर में डाल के यहाँ से जब आप पीछे करेंगे तो 4 नंबर गियर में ही आपका मशीन पीछे चलने लगेगा और 4 नंबर में आगे चलने लगा, ठीक है। तो ये आपने इलेक्ट्रिक गियर तो समझ लिया कि इलेक्ट्रिक गियर क्या होता है और क्या काम करता है। उसके बाद आ जाता है ये वाली इलेक्ट्रिक गियर में अगर आपको वाइफर चलाना है। देखिए जैसे बारिश वारिश आता है तो शीशा साफ करने के लिए वाइफर चलाया जाता है। तो इसको अगर आप इस तरफ नचाते हैं, इस तरफ नचाते हैं, देखिए तो आपका वाइफर चलने लगता है, ठीक है। ये वाइफर चलाने के लिए है। और जैसे कि आप रोड पर जा रहे हो तो आपको हेडलाइट से डिफर मारना है कि अगला जो गाड़ी सामने आ रहा है तो साइड दे दे। तो आपको हल्का इसे ऊपर करेंगे तो अगला गाड़ी वाला समझ जाएगा कि आप कुछ कह रहे हैं साइड करने के लिए। तो इसी से किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने ये समझा। उसके बाद आपको बताते हैं कि एक्सीलेटर, जो लोडर चलाने के लिए तो पैर से एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा ना। तो देख लीजिए ये जो है ये पैर एक्सीलेटर है, इसको रेस बोलते हैं या एक्सीलेटर बोलिए की बात है। उसके बाद ये देखिए ब्रेक पाउडर, ये बाएं साइड का जो टायर है उसमें का ब्रेक है, इसमें पावर ब्रेक होता है। और ये दाहिने टायर का ब्रेक है दोस्तों। ये ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, ठीक है। मशीन चलाने के लिए आपका एक पैर ब्रेक पर होना चाहिए और एक पैर एक्सीलेटर पर होना चाहिए, ठीक है। और एक जो आपका हाथ है ये लीवर पर होना चाहिए लोडर चलाने के लिए। और जो एक हाथ है स्टीयरिंग और ये इलेक्ट्रिक गियर, एक ही हाथ से स्टीयरिंग भी संभालना है और इलेक्ट्रिक गियर को भी आगे पीछे करते रहना है। और एक हाथ से ये सिर्फ लीवर चलाना है लोडर चलाने के लिए, ठीक। और एक पैर से ब्रेक और एक पैर से एक्सीलेटर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने जेसीबी केबिन के बारे में अंदर में कौन सा फंक्शन कहाँ है और क्या काम करता है हमने अभी आपको बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको चलाना बहुत आसान है। मैं आपको बता दूं कि लीवर ये दो चलाने के लिए देख रहे होंगे इसमें एलन की बोल्ट लगे हुए हैं। एक लीवर में 4 एलन की बोल्ट है और दूसरे लीवर में भी 4 एलन की बोल्ट है। तो दोस्तों आप इसी एलन की बोल्ट के मदद से आप लीवर को समझ सकते हैं और बकेट को चला सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूंगा अभी आपको कि लीवर को कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे बकेट चलता है। तो दोस्तों उसके लिए अभी आपको क्या करना, मशीन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मशीन को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बताया था एक बार तो चाबी ऑन है और दूसरी बार जब अब चाबी को घुमाएंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाता है। देखिए मशीन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों उसके बाद बकेट चलाने के लिए पहले आपको देखिए ये वाला टेफलाइजर और ये वाला बकेट चलाने से पहले आपको ज़मीन के ऊपर टेफलाइजर लगाया जाता है कि ताकि जब आप बकेट चलाएं तो मशीन आपका इधर उधर हिल डुल ना हो। उसके लिए यहाँ टेफलाइजर दो हमने आपको बताया था। ये देखिए 2 लीवर है, इसी 2 लीवर से टेफलाइजर को लगाया जाता है। तो हम पहले यहाँ पे टेफलाइजर को लगाएंगे, ठीक। तो मैंने टेफलाइजर लगाने के लिए देखिए टेफलाइजर लग गया है। अब उसके बाद बताएंगे कि बकेट कैसे, लीवर कैसे चलाया जाता है तो कैसे बकेट काम करता है। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब ये लीवर को ये वाला एलन की बोल्ट के पास जब आप ऑपरेट करेंगे तो आपका जो बूम है देखिए बाएं की तरफ घूमने लगेगा, ठीक है दोस्तों, घूम रहा होगा। और ये वाला जो एलन की बोल्ट है इसके तरफ जब आप लीवर को ऑपरेट करेंगे ऐसा तो आपका बूम दाहिने की तरफ घूमेगा, ठीक है।
दाहिने घूम रहा है। और यहाँ वाला एलेंकी बोल्ट के पास जब लीवर को ऑपरेट करेंगे देखिए, तो आपका देखिए बूम नीचे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। जब यहाँ वाली एलेंकी बोल्ट के पास जब ऑपरेट करेंगे तो आपका बूम ऊपर उठने लगेगा, देख रहे होंगे ऊपर उठ रहा है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों जब इस लीवर में आ जाइए और ये वाला जो एलेंकी बोल्ट के पास लीवर को ऑपरेट करेंगे तो आपका जो स्टिक बूम है वो ऊपर उठने लगेगा, देख रहे होंगे ऊपर उठ रहा है, ठीक है। ये वाला एलेंकी बोल्ट के पास जो ऑपरेट करेंगे लीवर को देखिए, तो आपका स्टिक बूम नीचे आएगा, ठीक है। ये वाला जो एलेंकी बोल्ट के पास जो ऑपरेट करेंगे लीवर को, तो आपका जो बकेट है वो बकेट बंद है अभी, देखिए। और जब यहाँ वाला एलेंकी बोल्ट के पास लीवर को ऑपरेट करेंगे तो आपका बकेट खुलेगा, देखिए उधर किए हैं बकेट खुलने लगा, ठीक है। बकेट खुल गया, यहाँ पर ऑपरेट करिएगा लीवर को, बकेट बंद हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से समझ गए होंगे कि लीवर को कैसे कंट्रोल किया जाता है।